बड़ी खबर है इस वक्त आपको बताएं, सीएम योगी को सौंपी गई बहराइच हिंसा की रिपोर्ट कहा जा रहा है। बहराइच हिंसा के दौरान लापरवाही का जिक्र है, सूत्र ये बता रहे हैं। दंगा रोकने में नाकाम की बात भी सामने निकल करके आ रही है। कहा यह जा रहा है कि दंगा रोकने में नाकामी कहीं ना कहीं रही है पुलिस प्रशासन की। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पीडब्ल्यूडी के नोटिस की जानकारी भी दी गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट जो है बहराइच हिंसा की वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है और क्या बातें रिपोर्ट में कही गई है ये जानकारी हासिल करते हैं। विवेक और वीरेश पांडे मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, इस रिपोर्ट को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है बहराइच हिंसा को लेकर, उसके बारे में भी जानकारी साझा कीजिए और वहां पर बुलडोजर एक्शन से पहले क्या तैयारी लोगों की दिखाई दे रही है जिन पर एक्शन होना है। डीजीपी के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो होम सेक्रेटरी हैं वो मौजूद थे। और चूंकि अच्छा ठीक है, लौटेंगे विवेक आपके पास। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, आ रही हूँ वापस आपके पास। वीरेश भी मेरे साथ है। वीरेश, अगर आपको आवाज आ रही है आपका रुख करूंगी। ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दे कि सीएम योगी को सौंपी गई बहराइच हिंसा की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में क्या है वो जान लीजिए। कहा यह जा रहा है बहराइच हिंसा के दौरान लापरवाही का जिक्र है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और दंगा रोकने में नाकामी की बात भी सामने आ रही है। इस पूरे ही हिंसा को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, प्रशासन पर, स्थानीय प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को इस हिंसा को लेकर, उसमें भी इसका जिक्र है। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, इस रिपोर्ट को लेकर सारी जानकारी साझा कीजिए और वहां पर जो बुलडोजर एक्शन होना है उससे पहले लोग अपना घर, मकान, दुकान सब खाली कर रहे हैं, वो रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है आपकी। विवेक जी बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम को, उस रिपोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद वो रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने बताया कि ये पूरी घटना क्यों और कैसे हुई जब वो मौके पर आए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने पूरी इस घटना के बारे में अपने अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों से जब बातचीत की तो पता चला कि घटना के दौरान पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था वो सही नहीं था। हमारे सूत्र हमें ये बात बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट में ये बात भी लिखी गई है कि एक सीनियर ऑफिसर जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक जगह बैठे हुए थे। एक ऑफिसर की बात कही जा रही है कि वो एक मकान में दुबक कर बैठे हुए थे। इस तरीके की कुछ जानकारियां इस रिपोर्ट में साझा की गई हैं। पीएससी का सही डिप्लॉयमेंट नहीं था, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इस रिपोर्ट में सौंपी गई हैं। और इन अधिकारियों पर, जो अधिकारी ये हैं, इन पर कार्रवाई होना तय है। इन पर जल्द ही आपको कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और आपको बहराइच हिंसा में, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो एसएचओ हैं और जो सीओ हैं उन पर कार्रवाई हुई थी, इसके अलावा अब ये कार्रवाई और बढ़ेगी और जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो बुलडोजर एक्शन की बात हम कर रहे हैं, हमने पीडब्ल्यूडी का वो नोटिस कल अपने दर्शकों को दिखाया था। कल 18 तारीख को वो नोटिस चस्पा हुआ था, हालांकि 17 तारीख की डेट थी उसमें, पर 18 को नोटिस चस्पा हुआ। और ये तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाऊं 360 डिग्री, ये अब्दुल हमीद का घर जहां पर नोटिस चस्पा है। और अब्दुल हमीद के घर के बाएं की तरफ में किसी घर पर, जो लेफ्ट साइड के घर हैं वहां किसी घर पर नोटिस चस्पा नहीं है। वहीं राइट साइड के कुल 23 ऐसे मकान हैं जहां पर नोटिस चस्पा हुआ है और इसको लेकर के भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये देखिए, लोगों ने, प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया है। लौटूंगी आपके पास, विस्तार से और जानकारी हासिल करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर देखिए। यूपी के बहराइच में हिंसा पर बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर। 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों के अपराध का आकलन किया जा रहा है और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। वीरेश पांडे मेरे साथ लगातार बने हैं। वीरेश, इस खबर पर और क्या जानकारी है हमारे पास? कहा यह जा रहा है 5 से 10 आरोपी जिन पर एनएसए लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। देखिए, अपराध का आकलन किया जा रहा है और जो 5 गिरफ्तार हैं उनको तो एनएसए के तहत जरूर निरुद्ध किया जाएगा। इसके अलावा 5 और हैं और इसके अलावा ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इनके अपराध का आकलन चल रहा है, पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, एसटीएफ के द्वारा किया जा रहा है और एलआईयू और अन्य एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा, बुलडोजर का एक्शन सोमवार से शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ कुर्की का काम शुरू हो जाएगा। वो जो भी धाराएं, वो जो भी कानून का दायरा है, वो सब कुछ बहराइच हिंसा में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के घर, दुकान, मकान और उनके ठिकाने पर बाबा का जो एक्शन होगा योगी आदित्यनाथ का, वो पूरा एक उसकी तैयारी की जा रही है। और आज 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर
जो बैठक चली उसकी एक रूपरेखा मुख्यमंत्री के सामने, उस एक्शन, उस कार्रवाई की रूपरेखा मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट किया गया, रखा गया, प्रस्तुत किया गया। और उसमें जो जितने कानून व्यवस्था के यूपी के जिम्मेदार लोग हैं वहाँ मौजूद थे, चाहे वो एसीएस होम हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, उन्होंने वो सारी जो रोड मैप है। और इसके अलावा एक और खबर आपको बताऊं कि न केवल बहराइच बल्कि नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं उनमें जो विदेशी शक्तियां यानी बाहर से नेपाल के द्वारा भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई हैं, इंटेलिजेंस और की जो सीधे ये रिपोर्ट है मैसेज उसे है भी वीरेश, साझा सीधे ये किया संदेश है कि जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उनको बख्शा तो कम से कम नहीं जाएगा, सख्त एक्शन होगा। और जानकारी जो आप दे रहे हैं कि 5 से 10 या फिर संख्या बढ़ भी सकती है, उन आरोपियों पर एनएसए लगाया जा सकता है। अभी उनके अपराध का आकलन किया जा रहा है। सरकार बहुत सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।